हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन के ऊपर में। जनरली बहुत सारे लोग देखते हैं कि जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे बाई कर लेंगे। थोड़ा देर बाद पता चलेगा प्राइस ऊपर नहीं गया और ये इमीडिएटली रेंज के अंदर में आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कि ठीक उल्टा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट साइड में एक ब्रेकडाउन हुआ है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हम लोग सेल साइड में ट्रेड को प्लान करेंगे इमीडिएटली। उसके बाद से पता क्या चलता है कि ब्रेकडाउन फेल हो गया, इमीडिएटली रेंज में आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया। हमेशा याद रखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ट्रेड किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी होते हैं। यही एक पॉइंट है जहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है, क्योंकि इमेजिन कीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, सबको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, ओके। सब कोई यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे मैं सेल साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ, सबको दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा करके लोग ट्रैप हो जाते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे के साइड में ब्रेकडाउन करने जाएगा, आप ट्रेड करोगे, इमीडिएटली रेंज के अंदर में आके रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कैसे हम आइडेंटिफाई करें? जैसे कि यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर का साइड मूवमेंट किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, प्राइस नीचे है, ऊपर गया, नीचे ऊपर गया और ये ब्रेक किया, इमीडिएटली रेंज के अंदर में आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट ये वाला हुआ, इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये आपको पैसा देगा कि नहीं देगा, मार्केट आपका फेवर में मूव करेगा कि नहीं करेगा, या नीचे का साइड में अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा तो क्या ये मार्केट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, आपका फेवर में मूव करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोग ना सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट को करते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। बस उनको लगता है कि हाँ, यहाँ ब्रेक किया, पैसा बन जाएगा, बाई कर लो, बस मार्केट भाग जाएगा, छूट जाएगा, बाई कर लो। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग, हमेशा याद रखिए। हमेशा पेशेंट से वेट करना जरूरी है, परफेक्ट एंट्री के लिए वेट करना जरूरी है। जैसे यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, ये पूरा जेन्युइन ब्रेकआउट है। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आया क्लियर, कैसे पता चलेगा कि जो ब्रेकआउट है जेन्युइन है, उसके बाद से कंटिन्यू मूवमेंट किया ऊपर का साइड में, ओके। तो कभी भी अगर आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने जा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो आपको तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से ड्रॉ करने होगा। नहीं तो अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही गलत ड्रॉ होगा तो आपको ऑलरेडी बहुत बार फेक ब्रेकआउट, एक फेक ब्रेकडाउन का सिग्नल मिलेगा और आप वहां पर ट्रेड करके ट्रैप हो जाओगे, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट ना, ये जो लाइनिंग ड्रॉ किया गया है, इसको परफेक्टली सीखने होगा कि परफेक्टली होगा कहाँ पे ड्रॉ। इसके ऊपर मैं एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बोल के एक वीडियो डाला हूँ, आप जैकपॉट पे चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं लाइव में भी ट्रेड करके दिखाया हूँ एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ओके। मान लीजिए यहाँ पे ये एक सपोर्ट है और यही एक रेजिस्टेंस है, इमेजिन कीजिए आप, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ये सपोर्ट है और प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में आना, तो कैसे इसको ब्रेक करेगा, तो मैं समझूंगा कि ये वाकई में ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होगा और मार्केट आपका फेवर में मूव कर पाएगा, ओके। हमेशा याद रखिए, कोई भी एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। मोमेंटम ब्रेकआउट का मतलब कि कंटिन्यू प्राइस आके ब्रेक करके निकल गया। इस तरह से जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, इसको मोमेंटम ब्रेकआउट बोला जाता है। मोमेंटम ब्रेकआउट का मतलब कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से चलना है, एक कैंडल इतना बड़ा यहाँ से बना है, एकदम बड़ा कैंडल, उसके बाद से फिर से बड़ा कैंडल और ब्रेक करके निकल गया। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है। अगर इन केस ऐसा ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसको जेन्युइन नहीं मानेंगे, चांसेस ज्यादा रहता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। दूसरा, ऐसा भी होता है कि ऐसा ब्रेकआउट करने के बाद भी ये मूवमेंट करता है उसी फेवर में। अगर ये उसी फेवर में जाएगा तो मैं कौन सा कंडीशन देखता हूँ जहाँ पे मोमेंटम ब्रेकआउट होने के बाद भी मैं एंट्री लेता हूँ? सिंपल, कि अगर मेरे को यहाँ पे देखा कि एक मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू आया और ये ब्रेक करके यहाँ पे आ गया, अगर तो ये ब्रेकआउट फेल नहीं होना है तो एक ही साइन होने वाला है कि प्राइस वापस से यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देगा, जहाँ पे रुक जाएगा प्राइस, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। अगर तो प्राइस यहाँ पे रुक जाता है, इन केस अगर ये रुक गया यहाँ पे, उसके बाद से आधे घंटा एक घंटा अगर हम इंट्राडे देख रहे हैं उसके हिसाब से, तो उसके बाद से अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे का साइड में, तब मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ सेल साइड में। इस केस में जो मोमेंटम ब्रेकआउट है ये आपको पैसा दे देगा। लेकिन कौन सा ऐसा केस है जहां पे मोमेंटम ब्रेकआउट होने के बाद अभी फंसते हैं? इमीडिएटली कैंडल बना और यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, या फिर एक कैंडल बना यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, आपका लेवल से बहुत नीचे प्राइस आकर क्लोज किया और आप यहाँ पे ये उम्मीद लेके एंट्री ले लिए कि हाँ, ये ब्रेकआउट जेन्युइन निकल जाएगा नीचे। लेकिन इमीडिएटली देखने में आता है कि ये वापस से रेंज में आके ट्रेड करना स्टार्ट कर गया, क्लोज कर गया और आपका एसएल भी हिट कर गया। तो हमेशा याद रखिए, आप पेशेंट से वेट कीजिए। जब भी एक ब्रेकआउट हो रहा, अगर ये ब्रेकआउट करके कंटिन्यू जा रहा है, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, चाहे कहाँ भी चले जाए। तो प्राइस का जाने का तरीका होता है, चांसेस ज्यादा है कि ये पुल बैक करने के लिए फिर से यहाँ पे आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। मैं सारा कुछ अभी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, आपको क्लियरिटी मिलेगा।
तो कभी भी वो प्राइस कंटिन्यू ब्रेक करके लेवल को जा रहा है तो वहां पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। दो केस में एंट्री बनता है। सबसे पहला केस, जो कि अगर प्राइस यहाँ पे आके यहाँ पे बाउंस बैक करता है, फिर से क्रॉस करता है, इस केस में ट्रेड लेंगे। या प्राइस यहाँ पे आके साइडवेज जाता है, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यही दो केस है जहाँ पे हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ब्रेकडाउन के बाद। दूसरा, लास्ट जो मैंने सबसे पहले समझाया, कि अगर ब्रेकआउट करके चला गया, मोमेंटम ब्रेकआउट हो गया, प्राइस नीचे आ गया, तो प्राइस को यहाँ पे रुकने होगा। अगर प्राइस यहाँ पे रुकता है आधा घंटा 1 घंटा, उसका बाद से अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तब मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर ये कंडीशन मार्केट फील नहीं करता है, तो इस केस में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होने वाला है। अभी मैं चार्ट पे यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, क्लियरली देखिए। अभी यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट, यहाँ पे एक अच्छा से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया, तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि एक रेजिस्टेंस के पास से जब प्राइस नीचे के साइड में आया, और ये जब ऊपर गया, तो यहाँ पे ये टाइम स्पेंड किया हुआ एग्जैक्ट इस लेवल का आसपास में दिख रहा है, बहुत सारा कैंडल बना है। क्या ये मोमेंटम ब्रेकआउट है? तो ये मोमेंटम ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ये वाला, ये ग्रीन कैंडल जो है, ये बहुत अच्छा से ब्रेक किया है इस लेवल को, लेकिन क्लोज नहीं किया है हालांकि। लेकिन ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ट्राई किया है ब्रेक करने के लिए, उसके बाद से प्राइस ना यहीं पे रुक गया, दिख रहा है। उसका बाद से ये कैंडल ब्रेकआउट किया, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे हम बाई करेंगे, 110% प्राइस आपका फेवर में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। अभी आगे चल के देखेंगे जहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आया, उसका बाद से प्राइस यहाँ पे गया और इस लेवल को डायरेक्टली आके ब्रेक कर दिया। आपको नहीं लग रहा कि मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ? क्योंकि कंटिन्यू कैंडल 1 2 3 बना के ब्रेक करके यहाँ पे आ गया। अगर आप यहाँ पे कहीं भी बाई करो, इमीडिएटली नीचे आ गया रेंज में, यहाँ पे एसएल हिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस को रुकना था। अगर प्राइस यहाँ पे नहीं रुका, नो मैटर, कोई बात नहीं है। अगर ये ब्रेक कर गया, तो प्राइस को फिर ऊपर में यहाँ पे रुकना था, यहाँ भी नहीं रुका। क्लियरली दिख रहा है ये ब्रेकआउट फेल हुआ। हमेशा याद रखिए, खास करके जब भी ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट इमीडिएटली फेल होता है, तो वो अच्छा से फेल होता है, तो अच्छा से मूवमेंट करता है। इमीडिएटली फेल नहीं होना चाहिए ब्रेकआउट। इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल का मतलब, जो कैंडल ब्रेकआउट किया उसका इमीडिएटली 1 2 3 कैंडल का बाद ही प्राइस देख रहा हूँ कि रेंज के अंदर में आ गया, का मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, इमीडिएटली पता चल गया। यहाँ पे गलती से ही बाय नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बहुत फास्ट होता है। आप जाके चार्ट को जब ओपन करके कुछ इस तरह से मार्केट में चीजों को खोजने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओके, उसका बाद से देखेंगे यहाँ पे ये मोमेंटम ब्रेकआउट किया है ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये ब्रेकआउट करने से पहले प्राइस एग्जैक्ट इसके नीचे में बहुत सारा देर तक रुका था। ऐसा नहीं कि ये वाला ग्रीन कैंडल देखेंगे ध्यान से, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ कि ये एक ग्रीन कैंडल जो बना है एग्जैक्ट इसके बाद ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये यहाँ पे ऐसा बन जाता, तब मैं बोलता कि ये मोमेंटम ब्रेकआउट है। क्लियर? यहाँ पे मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं किया है, पहले ये यहाँ पे प्राइस आया है, प्राइस यहाँ पे वेट किया है, उसका बाद से ब्रेक करके निकला है। ठीक है, तो ये मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। उसका बाद से अगर यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेकआउट है। यहाँ पे दिख रहा है ये जो प्राइस है, ये मोमेंटम ब्रेकआउट है, ये चला गया। देखो, हमेशा याद रखिए, मार्केट में कभी भी कुछ भी होता है, ये एक बार चला गया, 10 बार फेल होगा। अगर 10 बार देखे तो 9 बार फेल होगा, एक ही बार पैसा देगा। ओके, यहाँ पे जो प्राइस रेंज बनाने के लिए स्टार्ट किया, प्राइस यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये एक सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ये एक सिंगल कैंडल ब्रेक करने की कोशिश किया, वापस से नीचे रेंज में आ गया, यहाँ पे फेल हो गया। तो हमेशा याद रखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है, प्राइस अगर वहां पे वेट करता है और ब्रेक करता है, तभी वहां पे हम लोग जेन्युइन ब्रेकआउट को कंसीडर करेंगे कि वो जो ब्रेकआउट हुआ है जेन्युइन हुआ है। अदरवाइज उस ब्रेकआउट को हम लोग जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप पेशेंट से वेट कीजिए, चांसेस ज़्यादा रहता है कि प्राइस यहाँ पे रुकता ही रुकता है। ओके, उसके बाद से जब ये ब्रेक करेगा, तब आप यहाँ पे ट्रेड लो, या इन केस ये निकल गया तो यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा। अगर रुकता है तब यहाँ पे हम बाई करेंगे, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। आई होप आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।